अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 25 जून 2023 को होने वाले लॉगेट टेस्ट के कुछ मज़ीद क्वेश्चन हैं मेरे पास और सीपीसी के और सीआरपीसी के मिक्स क्वेश्चन हैं और मैं बुक के बारे में श्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये पिंक बुक है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो आप देख लीजिएगा। पर मैं क्वेश्चन नंबर बता दूँगी, तो अगर ये पिंक बुक है तो जिनकी पिंक बुक होगी उनको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पर उनका सीपीसी का पोर्शन था। सेक्शन या ऑर्डर के बारे में पता चलने से भी इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन था इसका मैंने कौन सा आंसर लगाया था। ठीक है, और मैं मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है प्रोसीजर, तो मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ूँगी और उसका जो राइट आंसर है वो बता दूँगी। क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले मैं एक बात फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मुझे नहीं कन्फर्म ये पिंक बुक है या नहीं है। ठीक है, तो अगर तो ये पिंक बुक है तो पिंक बुक वाले तो टैली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और बुक है तो आपने फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका बनता है आंसर, आपने उसके हिसाब से टैली करना है ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सीपीसी का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 34 और ये आप पूछा गया था ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 22 सब रूल 1 में से। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट थी वेयर आ पार्टी इज़ नॉट फाउंड एट द एड्रेस गिवन बाय हिम फॉर सर्विस एंड नो एजेंट और डैश मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, विच इज़ बी आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था सेक्शन नंबर 47(1) में से और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से लॉगेट टेस्ट में एक क्वेश्चन लाजमी आता है। आप प्रीवियस लॉगेट टेस्ट भी देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में से पूछ लेते हैं या सेकंड सब पार्ट में से, लेकिन एक क्वेश्चन 47 सेक्शन से लाजमी आता है और ये जो सेक्शन है ये रिलेटेड है क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। ठीक है जी, और बिल्कुल स्टार्ट की स्टेटमेंट थी ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू दी सूट, और ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 3 में से और इसकी जो हेडिंग है वो है डिनायल टू बी स्पेसिफिक। अगर किसी ने इसकी हेडिंग ही याद रखी होती तो भी उसका ये आंसर या जो क्वेश्चन है वो हो जाता। और जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट की स्टेटमेंट दे के जो हमसे पूछा गया है बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है वो ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41 और जो इसके दरमियान वाले क्वेश्चन है वो यकीनन आप समझ सकते हैं अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल हैं उनके मुताबिक आपको आंसर्स बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 अगेन ऑर्डर नंबर 7 में से लिया गया है और रूल 11 से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के रिलेटेड है। द प्लेंट शेल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केस वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। तो ये जो ऑप्शन है बी डिस्क्लोज वाला ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 1 में से और ये आपने रूल इस तरह याद करने होते हैं कि इनकी हेडिंग्स याद रखनी होती हैं क्योंकि जो हेडिंग्स के मेन पॉइंट हैं वो ही इनकी एक्सप्लेनेशन में आगे आ जाते हैं। तो ये प्लेंटिफ के मुतालिक है और इसका जो राइट आंसर है वो प्लेंटिफ होगा, विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 3 में से और इसकी जो हेडिंग है उसी में ही आपके सवाल का जवाब है। बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, और जो हमसे पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि जो नोटिस है वो किसको देना है, अपोजिट पार्टी को देना है, विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें हमसे प्लीडिंग का मतलब पूछा गया है और ऑर्डर नंबर 6 में से ये लिया गया है और जो प्लीडिंग होती है उसका मतलब रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों होता है, विच इज़ ऑप्शन सी। 42, 43 एंड 44 का जो आंसर है वो सीक्वेंसली सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 48 जो कि पूछा गया है ऑर्डर नंबर 41 रूल नंबर 22 और सब रूल 5 में से और ये पापर अपील के मुतालिक है। ठीक है, और पापर उस शख्स को कहते हैं जो कि पुअर पर्सन होता है, गरीब शख्स कह सकते हैं आप उर्दू में। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि मैं हर दफ़ा करती हूँ, पता नहीं आप उसको कंसिड्रेशन में रखते हैं या नहीं रखते हैं। बहरहाल वो ये है कि जब भी लॉगेट टेस्ट होता है तो उसको लाजमी डीपली ऑब्ज़र्व किया करें।
पिछली दफ़ा जो लॉ गेट टेस्ट था उसमें भी ऑर्डर्स ज़्यादा थे, सेक्शन कम पूछे गए थे, और इस दफ़ा भी लॉ गेट टेस्ट में ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, सेक्शन का जो पोर्शन है वो कम पूछा गया है। लेकिन इससे जो पहले लॉ गेट टेस्ट होते रहे हैं वहाँ पे सेक्शन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस साल जो लॉ गेट टेस्ट होने वाले हैं उसमें ऑर्डर्स पे फोकस है एग्ज़ामिनर का। तो आप लोगों ने भी जब CPC की तैयारी करनी है तो ऑर्डर्स पे फोकस रखना है। और दूसरी बात ये है कि इस दफ़ा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी नए इन्वॉल्व हुए हैं, काफ़ी न्यू क्वेश्चन उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं लॉ गेट टेस्ट में। तो ये बात आपने कंसिड्रेशन में रखनी है कि अब जो है वो सिलेक्टिव तैयारी की तरफ नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा लाजमी सबका नॉलेज हासिल करना है, ताकि अगर कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन जो कि आपने तैयार नहीं किया और वो आ जाता है तो आपको आता हो। क्वेश्चन नंबर 49 अगेन उसने ऑर्डर नंबर 41 में से पूछा है, और उसका जो पहला रूल है और सब रूल 2 उसमें से पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 दफ़ा रिपीट हुआ है, पहले भी लॉ गेट टेस्ट में ये आता रहा है, लेकिन इस दफ़ा इस ऑर्डर में से 2 क्वेश्चन पूछे हैं और 7 ऑर्डर में से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और मुझे लगता है जो पिछली दफ़ा का लॉ गेट टेस्ट था उसमें भी सीक्वेंस कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। बहरहाल 49 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर वो है मेमोरेंडम बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 सब रूल 3 में से, और इस दफ़ा जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने चेंज की है। पहले वो पूछते होते थे नेक्स्ट फ्रेंड का ऑप्शन देके, इस दफ़ा जो उन्होंने ऑप्शन दिया है विदाउट हिज कंसेंट दिया है, ठीक है। तो ये जो सब रूल है ये पहले आ चुका है लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ आया है। तो इसका जो आंसर है वो है विदाउट हिज कंसेंट, सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन नंबर तो एग्जैक्टली मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसकी स्टेटमेंट का मुझे पता है, तो वो मैं रीड आउट कर देती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि ये स्टेटमेंट आपके टेस्ट में इंक्लूड थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CRPC डैश इंक्लूड्स द प्रोसीडिंग अंडर द कोड फॉर द collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in his behalf। और इसका जो राइट आंसर है वो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि बी ऑप्शन था। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चन CPC और CRPC का। एक आधा जो क्वेश्चन था जो मेरे पास अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। और जब तक ऑफिशियल कीज़ नहीं आ जाती तब तक आप रिलैक्स रहें, 1-2 दिन तक आपकी जो कीज़ हैं वो अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद आपको अपने नंबर्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।